Good morning, good afternoon, good evening, as per the time you are watching the video. In this video lecture, we are going to read a topic tense, which is the most important topic of like English grammar. टेंस जो होता है ये टाइम को शो करता है, और टाइम को शो करने के लिए किसका मदद लेता है? वर्ब का मदद लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूँ, आई एम इल, आई वॉज इल। दोनों ही सेंटेंसेस में बीमार रहा, लेकिन एक में मैं बीमार हूं और एक में मैं बीमार था। तो ये मैं हूं और था, ये किसकी मदद से शो कर पा रहा हूँ? वर्ब की मदद से, जो कि हमारा एम और वॉज है। ठीक है, तो वर्ब को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले हम लोग टेंस की पढ़ाई शुरू करें, तो आइए वर्ब की पढ़ाई करते हैं। वर्ड में हमने आपको बताया कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को दर्शाए, पोजीशन को दर्शाए, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाए। जरा ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पे हम तीन सेंटेंसेस लिखते हैं। पहला, राम प्लेज क्रिकेट। दूसरा, राम हैज अ कार। और तीसरा, राम इज इल। अब आप समझिएगा ध्यान से। राम प्लेज क्रिकेट में प्लेज से ये बोध हो रहा है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, किसी काम के होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो प्लेस किसको शो कर रहा है? एक्शन को। प्लेस किसको शो कर रहा है? एक्शन को। राम हैज अ कार में ये बोध हो रहा है कि राम के पोजेशन में क्या है? एक कार है। तो यहाँ है जिसे किसका बोध हो रहा है? पोजेशन का बोध हो रहा है। राम इज इल से ये बोध हो रहा है कि राम की अभी यह प्रेजेंट अवस्था है कि वह क्या है? बीमार है। तो इस तरह से हम वर्ड की मदद से क्या क्या शो करते हैं, दोबारा ध्यान दीजिए। एक्शन को, पोजीशन को, और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या है? मैं एक कार का मालिक हूँ। और इसी को तो पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन मतलब वंस ओन, यानी स्वामित्व। मैं कार का स्वामी या मालिक हूँ, इसका बोध कराने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? हैव का। तो हैव कैसा वर्ड हो गया? पॉजेसिव वर्ड हो गया। और हैव भी वर्ब है। हैव भी क्या है? वर्ब है। राम इज इल, वही हम बोलते हैं राम वॉज इल। तो इसमें क्या अंतर हो जाएगा? अंतर ये हो जाएगा कि ये राम की प्रेजेंट अवस्था है। देखो, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब होता है? अवस्था। राम इज इल का मतलब है राम की यह प्रेजेंट अवस्था है कि वो बीमार है। राम वाज इल का मतलब है कि राम की पास्ट अवस्था थी कि वह बीमार था। अभी वो बीमार नहीं है। अभी वो बीमार नहीं है। सेकंड वाले सेंटेंस से ये समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्ब हमारा तीन चीजों को शो करता है: एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब आइए हम बात करते हैं वर्ब के क्लासिफिकेशन का। ध्यान से देखेंगे, जो हमारा वर्ब है, इसको ग्रामर मुख्य रूप से दो भाग में क्लासिफाई करता है, जो कि हमारा एक हो जाता है लेक्सिकल प्रिंसिपल, या फिर ऑर्डिनरी वर्ब। Do not worry, we have to start the chapter tense, but we before we start the chapter tense, we have to be fluent in the topic verb. That's why I'm discussing this topic. ध्यान से देखेंगे बाबू, तो ये हमारा लेक्सिकल प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। तो लेक्सिकल प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी वर्ब वो होता है जिसका सुनेंगे बाबू, बात नहीं करते हैं। ये वो होता है जिसका आइसोलेशन में क्या आएगा? मीनिंग। यानी अकेले में जिसका क्या आएगा? मीनिंग आएगा। और इसका अगर बात करते हैं तो इसके पांच फॉर्म्स होते हैं, यानी इट हैज फाइव फॉर्म्स। और वो जो हमारे पांच फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है बाबू V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप ईट का ले लो। ईट का मतलब हिंदी में क्या होता है? खाना। और इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? ईट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा V1, V2, V3, V4, V5 हो जाता है। तो आपको समझ आया लेक्सिकल वर्ब कौन होता है? जिसका अकेले में मीनिंग है। जैसे ईट, तो ईट का अकेले में क्या आ रहा है? मीनिंग, यानी खाना। रन, रन का अकेले में क्या आ रहा है? मीनिंग, यानी दौड़ना। स्लीप का मीनिंग आ रहा है, यानी सोना, यानी स्लीप। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? गो का मतलब जाना। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी बोला, ये सारे वर्ब जो है बेसिकली ये लेक्सिकल या प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी वर्ब है। ज्यादा हम इस नेम का यूज करेंगे, जो कि होगा लेक्सिकल वर्ब। जो कि क्या होगा? लेक्सिकल वर्ब।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है आपको समझ में आ गया। आप जिसका भी V1 V2 V3 ग्रामर के बुक में बचपन में देखा करते थे, बेसिकली वो सारा ही हमारा लेक्सिकल वर्ब था। वो सारा ही हमारा क्या था, लेक्सिकल वर्ब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम बात करते हैं बाबू ऑक्सिलरी वर्ब का। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे तीन ऑक्सिलरी वर्ब को हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है बाबू, नजर डालेंगे। और वो तीन कैटेगरीज कुछ इस प्रकार से हैं। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक है मॉडल ऑक्सिलरीज, और एक है सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। ऑक्सिलरी वर्ब को तीन पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है। वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसका हमने अगेन से जो बाइफर्केशन किया है, ये तीन पार्ट में किया है। फर्स्ट वन इज बी, सेकेंड वन इज डू। बाबू इधर नजर डालिए, नहीं तो फिर चीजें बाद में आपको समझ में नहीं आएंगी। और तीसरा क्या है, हैव। और मॉडल ऑक्सिलरीज का अगर हम बात करते हैं, तो ये 10 होते हैं। ये कितने होते हैं, 10। गिन करके 10 होते हैं, आपको याद रखना है। कैन, कुड, में, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। ठीक है। सेमी मॉडल्स का अगर हम बात करते हैं, तो ये तीन होते हैं। डेयर, नीड, यूज टू। आइए ध्यान देते हैं बाबू। तो ये जो हमारे मॉडल और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है, तेरा नजर डालेंगे बाबू। ये जो हमारे सेमी मॉडल और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके लिए एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा मॉडल्स। उसी में हम ये इस सब का जिक्र करेंगे। बट अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी। अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो क्या रहेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो आइए दोबारा से जरा प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो जैसा कि हमने आपको बताया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो है हमारे तीन कैटेगरीज हो गए। एक हो गया बी, एक हो गया डू, और एक हो गया हैव। अब आइए बाबू बी का बात करते हैं। तो बी में सारा आ जाता है। आइए बाबू ध्यान देते हैं। तो बी में ही हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सब हमारा बी का ही पार्ट है। डू का पार्ट का अगर हम बात करते हैं, तो डिड, डज, डू, ये सब डू का ही पार्ट है। हैव का बात करा जाए तो हैव, हैज, हैड। इन सब का यूजेज है हमारा टेंस टॉपिक में, इसलिए करके हम पहले आपको यही पढ़ा रहे हैं। आइए बाबू। तो ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब प्राइमरी, अच्छा एक मिनट ध्यान से देखना। लेक्सिकल वर्ड कौन होता है, जिसका अकेले में मीनिंग आता है, जिसका 5 फॉर्म होता है। जिसका अकेले में मीनिंग आता है और जिसका क्या होता है, 5 फॉर्म। लेकिन ऑक्सिलरी क्या होता है, जिसका अकेले में कोई मीनिंग नहीं आता है। जैसे हम बोलते हैं एम का क्या मीनिंग है, इज का क्या मीनिंग है, आर का क्या मीनिंग है। तो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। है से क्या ही समझ आ रहा है, बात नहीं समझे। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्सिलरीज। क्या बुलाते हैं, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरीज मतलब एडिशनल, ऑक्सिलरी मतलब एडिशनल। जो एडिशनल वर्ड्स हैं हमारे, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ड्स बुलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड्स में हमारे लिए अभी क्या जरूरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी को समझना। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के कितने बाइफर्केशन है, तीन। बी, डू और हैव। बी का फॉर्म हमने आपको बता दिया, डू का फॉर्म हमने आपको बता दिया, और हैव का भी फॉर्म आपको मैंने बता दिया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट पहले अभी थोड़ा सा समझाने के लिए ही चलो एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वो सेंटेंस है आई कैन स्विम। अच्छा, आई कैन स्विम का क्या मतलब है? मैं तैर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? प्रेजेंट एबिलिटी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी ये पास्ट एबिलिटी होती तो हम क्या बुलाते हैं? आई कुड स्विम। तो एक बात बताओ, कैन को रिप्लेस करके क्या आ रहा है? कुड। तो कैन का जो कुड है वो सब्स्टिट्यूट है। कुड क्या है? सब्स्टिट्यूट है। मतलब कैन नहीं आएगा तो क्या आएगा? कुड आएगा। याद रखना, ये फॉर्म नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि फॉर्म होगा तो पांच होगा। फॉर्म होगा तो कितना होगा? पांच। ये सब्स्टिट्यूट है, यानी कैन के बदले आ रहा है क्या हमारा? कुड। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरीज में सब्स्टिट्यूट का नियम होता है और लेक्सिकल में फॉर्म का नियम होता है। ऑक्सिलरीज में किसका नियम होता है? सब्स्टिट्यूट्स का। और लेक्सिकल में किसका नियम होता है? फॉर्म का। ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी आपको मैंने एक जनरल बता दिया बात, ठीक है? कि भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब? लेक्सिकल वर्ब हैज मीनिंग इन आइसोलेशन। ऑक्सिलरी verbs do not have meaning in isolation. Lexical verbs have five forms. Auxiliary verbs have no forms, only substitutes. Only substitutes. Everything is recorded in the video. If you wish to write all the differences in your copy, you can do so. बस समझ रहे हैं? पॉज द वीडियो एंड लिसन टू माय वर्ड्स अगेन। बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। आइए हम बात करते हैं बाबू, जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है। जो हमारा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी है। एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में तीन आते हैं। जैसे कौन कौन आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो हमारे तीन आते हैं, पहला है बाबू बी, दूसरा है डू, और तीसरा है हमारा हैव। तो आपको मैं बता दूं कि इन तीनों का मतलब वर्ब फॉर्म्स होता है। यानी ये तीनों जो है वर्ब फॉर्म कंटेन करता है, ठीक है? V1, इसको बस आपको एक बार के लिए याद रख लेना है, ज्यादा माथा पच्चीस में नहीं लगाना है, बिकॉज ग्रामर में एक्सेप्शंस होते हैं। तो V1 हो जाता है बी, was, been, being, एंड V5 इज। बी को रिप्लेस करके आप एम ला सकते हो, और क्या ला सकते हो? आर। अगर आप एम लाओगे तो भी आपका वर्ड फॉर्म में कोई अंतर नहीं आएगा। आपका रहेगा एम वॉज, बीन, बिंग, इज। और आर अगर लाते हो तो आर, वर, बीन, बीइंग, इज। कोई दिक्कत नहीं है। आइए डू का बात करते हैं। तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हैव का बात कर लिया जाए। हैव, हैड, हैड, हैविंग, एच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इसमें पांच फॉर्म्स होते हैं, ये इस तरह से हमने। तो ये आपको इतना बात आपको बस एक अभी के लिए दिमाग में रखना है। और वर्ब है तो बहुत, वर्ब में भी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं कि ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है। वर्ब बहुत सारे टॉपिक्स है वर्ब में। बट अभी के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं वर्ब का। और हम अब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक टेंस है उसको, ठीक है? इतना बात आपको वर्ब का बस दिमाग में एक बार के लिए रख लेना है, ठीक है? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है टेंस, उसको। तो चलिए कुछ बेसिक्स बातें कर लेते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको पता भी होगा। आइए। तो देखिए, टेंस मतलब हमने आपको बता दिया क्या होता है, टाइम। और टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे? वर्ब का मदद लेंगे। यानी डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें हमें क्या होने वाली है? टेंस चैप्टर में यूज होने वाली है, ठीक है? आइए बाबू ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। जो हमारा टेंस है ये कितने तरह का होता है? तीन। कौन कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बाबू ध्यान देते हैं।
तो टेंस, आइए बाबू, 12 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। सबसे पहला हमारा सिंपल टेंसेस, सिंपल बुला लीजिए या फिर क्या बुला लीजिए, इंडेफिनिट टेंस बुला लीजिए। दूसरा है हमारा बाबू कंटिन्यूअस, इधर ध्यान देंगे। दूसरा है, सेकंड है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है हमारा परफेक्ट टेंस। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए जरा, तो इसमें प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा, एंड देन आपका फ्यूचर भी होगा। इसमें भी सेम चीज है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी सेम चीज रहेगा। तो आप सब बना लेंगे ना, अपने से बना सकते हैं, ध्यान देंगे बाबू। अगर हम बात करते हैं हमारा सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का, तो इसमें जो वर्ड फॉर्म यूज होगा दैट विल बी V1 V2 या V5। इसमें हम लोग किससे कंसर्न होंगे, V1 V2 या V5। कंटिन्यूअस में हम लोग ओनली V4 से कंसर्न होंगे, परफेक्ट में V3 से, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में V4 प्लस V3 से। बात समझ रहे हैं, इसमें मेन यही रहता है V4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो पहला टेंस है, जो कि हमारा हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको हम शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब नजर डालेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि हमारा ग्रामर में, चलिए आपको पहला नंबर, ये टाइमलाइन है, आप ऐसा मान लीजिए, सुनिए बाबू ध्यान से, ये टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट है। ये क्या है, प्रेजेंट। आगे क्या हो गया, फ्यूचर, एंड दिस इज द पास्ट। सुनिएगा बाबू ध्यान से, जो प्रेजेंट की कोई भी घटना है, प्रेजेंट की कोई भी घटना है जो निरंतर चलती है, डेली रूटीन वाली घटना है, डेली हैबिट वाली घटना है, इन सबको हम लोग जो है किसमें रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर पास्ट में कोई घटना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई थी, उसको हम लोग किसमें रखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। और अगर फ्यूचर में कोई घटना किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगी, तो उसको किसमें रखेंगे, सिंपल फ्यूचर में। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है। तो समझ आ गया है। चलिए, पहला हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करवाया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कौन कौन सी घटनाओं को रखते हैं, आप रखते हैं डेली हैबिट है आपका कोई, उसको रखते हैं। बात समझ रहे हैं, आपका कोई रूटीन एक्शन है, आप उसको रखते हैं। आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स को भी हम लोग किसमें रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा जो प्री स्केड्यूल्ड एक्शन है, प्री स्केड्यूल्ड एक्शन है, या फिर आप कह लीजिए कि भाई प्री प्लान्ड एक्शन, प्री प्लान्ड एक्शंस, ये सब भी हमारा किसमें रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। डेली रूटीन का एग्जांपल, डेली हैबिट का सर एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए कि आप हर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, कि आई वेकअप एट, जितने भी बजे आप उठते हैं, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, कोई इशू नहीं है। ले लीजिए रूटीन एक्शन का, आप स्कूल जाते हैं, डेली आप स्कूल जाते हैं, मान लीजिए, तो आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है। मान लीजिए कि साइंटिफिक फैक्ट का, तो भाई साइंटिफिक फैक्ट ले लेते हैं वाटर वाला। वाटर बॉइल्स एट
100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? प्री प्लान्ड एक्शन। प्री प्लान्ड एक्शन जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका कोचिंग है वो प्री प्लान्ड है कि 3 बजे शुरू होगा क्लासेस। तो द क्लासेस, इस बात को भी हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लिखेंगे? द क्लासेस स्टार्ट्स एट 3 PM। या फिर जो ट्रेन है उसका डिपार्ट करना वो भी फिक्स होता है पहले से, तो हम क्या लिखेंगे? द ट्रेन डिपार्ट्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक बात वह है, द ट्रेन डिपार्ट्स एट, जो भी टाइमिंग है ट्रेन का वो हम लोग लिखेंगे। ट्रेन डिपार्ट एट मान लीजिए 7 PM 7 AM। बाबू नजर डालेंगे, बातें नहीं करते हैं। समझ आ गया है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बाबू ध्यान देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे सामने, हाँ बातें नहीं, इधर ध्यान दीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सुनिए बाबू ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे सामने दो तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं। कितने तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं? दो। एक है जिसमें, सुनिए ध्यान से, एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ब होगा, और एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ब नहीं होगा, विदाउट लेक्सिकल वर्ब। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाता है कि राम प्लेज क्रिकेट। तो नजर डालिए बाबू, इसमें प्लेज क्या है? लेक्सिकल वर्ड। प्लेज क्या है बाबू? लेक्सिकल वर्ड। वही हम कहते हैं राम इज अ स्टूडेंट। तो इसमें जो हमारा वर्ड है वो क्या है? इज। और इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ड। इज क्या है बाबू? ऑक्सिलरी। आपको समझ आ रहा है? तो एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ड है और एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ड नहीं है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो तरह के सेंटेंसेस हम लोग को मिलेंगे, एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ब होगा और एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ब नहीं होगा। इतना में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा। हिंदी में मीनिंग हो जाएगा राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? राम एक छात्र है। आपको चीजें समझ आ रही हैं? आइए बाबू ध्यान से। अ, जब हमारा सेंटेंस में लेक्सिकल वर्ब होगा, क्या बोल रहे हैं? जब हमारा सेंटेंस में लेक्सिकल वर्ब होगा तब उसका स्ट्रक्चर कुछ रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब हमारे सेंटेंस में लेक्सिकल वर्ब नहीं होगा तब उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज या एम या आर आवश्यकता अनुसार, प्लस ऑब्जेक्ट। आपको चीजें समझ में थोड़ी बहुत आ रही होंगी, ध्यान देंगे बाबू। तो हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका क्या स्ट्रक्चर हमने लिखा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा स्ट्रक्चर फोकस्ड हमें रहना ही पड़ता है जब हम ग्रामर को पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा राम डैश फुटबॉल, और हमें प्ले का कोई फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? सॉरी, यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लेस लगा देंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं बाबू राम एंड श्याम, हमने क्या लिखा? राम एंड श्याम। और फिर प्ले का कोई फॉर्म हमें भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए क्या भराएगा? प्ले। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि सर जो हमारा यूजेज है वो कुछ इस प्रकार से है। सुनेंगे बाबू ध्यान से। V1 का बात करते हैं तो V1 हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। V1 हम किसके साथ लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्रोनाउन का अगर हम बात करें तो प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा? V1। क्या लगेगा? V1। और अगर हम V5 का बात करें
तो V5 लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। V5 किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और प्रोनाउन का अगर हम बात करते हैं तो प्रोनाउन में जो है ही, सी, इट के साथ में हम क्या लगाएंगे? V5। क्या लगाएंगे? V5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यूज होता है डू। क्या यूज होता है? डू। तो आपकी जानकारी के लिए V1 हमारा डू है, V5 हमारा डज है। बस इतना सा बात हम बोले हैं। हम क्या बोले हैं? V1 हमारा डू है और V5 हमारा क्या है? डज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, ऐसे तो हम लोगों को पता ही है बट फिर भी मैं लिख दूं, नोट्स है। तो ईज हमारा किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। और अगर प्रोनाउन का बात करते हैं तो ही, सी, इट के साथ हमारा क्या लगेगा? इज लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम का बात करते हैं तो एम ओनली एंड ओनली आई के साथ लगता है। और एम आई के साथ क्यों लगता है इसका लॉजिक भी मैं दूंगा आपको। आर का बात करते हैं तो आर जो है ये किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्रोनाउन में हमारा आर किसके साथ लगता है बाबू? वी, यू, दे के साथ आप क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। चीजें आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हैं? चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस। ध्यान देंगे बाबू। जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि राम रीड्स मैथ्स। हाँ जी, हमने क्या लिखा? राम रीड्स मैथ्स। तो आप बताइए इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? हाँ चलिए ध्यान देंगे। राम, आगे। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे बाबू। राम है, उसके बाद हमने क्या लगा रखा है? रीड्स। और रीड्स क्या होता है बाबू? V5। रीड्स क्या होता है? V5। और आप नजर डालिए V5 में क्या आता है? डज। V5 में क्या आता है? डज। तो जब हम रीड को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा डज नॉट रीड में। किसमें चेंज हो जाएगा? डज नॉट रीड में। तो इसका बन जाएगा राम डज नॉट रीड मैथ्स। क्या बन जाएगा? राम डज नॉट रीड मैथ्स। और ये दोनों ही सेंटेंसेज, हाँ बातें नहीं करते हैं, ये दोनों ही सेंटेंसेज हमारे क्या है बाबू? असर्टिव सेंटेंसेज है। ये दोनों ही सेंटेंसेज हमारे कौन से सेंटेंसेज हैं? असर्टिव सेंटेंसेज है। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है ना? अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी, कितने तरह? हाँ बाबू, समझ आ गया है? ये असर्टिव सेंटेंसेज है। और इसमें निगेटिव नहीं, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव है। और जिसमें नॉट लगा हुआ है वो क्या है? नेगेटिव है। अब आपको बता दें कि क्वेश्चन दो तरह का होता है। क्वेश्चन कितने तरह का होता है? दो। बताएंगे क्या कौन कौन सा? देखिए बाबू, ध्यान से समझेंगे। जो हमारा क्वेश्चन वाले सुनिए सुनिए बाबू ध्यान से। जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज होते हैं इनको हम बुलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बुलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है हमारे, ये दो तरह के होते हैं। एक जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकिए, इसको क्या आप कैसा क्वेश्चन बुलाते हैं? यस नो क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बुलाते हैं? यस नो क्वेश्चन। और एक जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकिए तो उसको हम लोग कैसा क्वेश्चन बुलाते हैं? WH क्वेश्चन। क्या बुलाते हैं? WH क्वेश्चन। यस, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसको एक और नाम भी दिया गया है जो कि है जनरल क्वेश्चन। जो कि क्या है बाबू? जनरल क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है? देखिए, यस नो क्वेश्चन हमारा हो गया जनरल क्वेश्चन, और WH क्वेश्चन हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। हम हिंदी में आपको समझाते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। अब जैसे हम बोलते हैं कि क्या राम गणित पढ़ता है? हाँ जी सुनेंगे बाबू। हमने कहा क्या राम गणित पढ़ता है, तो आप बताइए इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं ना? कि भाई पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है। तो ये यस नो क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? यस नो।
और फिर हमने बोला राम गणित कब पढ़ता है। सुनिए बाबू, हमने क्या बोला, राम गणित कब पढ़ता है। देखिए, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पोकन इंग्लिश का बेस है। तो राम गणित कब पढ़ता है, तो राम गणित कब पढ़ता है का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं, आंसर देना होगा हमको डिस्क्राइब करते हुए कि हाँ भाई 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी। तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब आप नजर डालिए, एक बात और हम आपको बता दें, जो हमारा यस नो क्वेश्चन होता है वो हमेशा शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब से। वो हमेशा किससे शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। बात समझे ना। और जो हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा, सुनेंगे बाबू ध्यान से, वो किससे शुरू होगा, स्टार्ट्स डब्ल्यू एच वर्ड। वो किससे स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच वर्ड। आपको समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जो हमारा जनरल क्वेश्चन होगा वो किससे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा वो किससे स्टार्ट होगा, बहुत जनरल सी बात है, याद नहीं करना है कोई भी चीज। आप ध्यान से देखिए बाबू, क्या राम गणित पढ़ता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डज राम, डज राम रीड या स्टडी, आप जो भी लगाना चाहे, तो अभी हम स्टडी लगा देते हैं, डज राम स्टडी मैथ्स। बात समझे नहीं समझे। और व्हेन राम गणित कब पढ़ता है, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन डज राम स्टडी मैथ्स। तो डिफरेंस इज क्लियर। जो हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से। और जो हमारा यस नो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जरा, समझ आ गया है ना। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम इधर देखिए, तो इसका हमने पहले बनाना है क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या बनेगा। बन जाएगा डज राम रीड मैथ्स, नहीं। और फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डज राम नॉट रीड मैथ्स। समझ आ रहा है ना। आप ध्यान दीजिए बाबू, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव। और ध्यान देंगे, ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही किसका पार्ट है, यस नो क्वेश्चन का। ये दोनों ही किसका पार्ट है, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, आप लोग थोड़ा फोकस करिए, आपसी बातें नहीं, इधर ध्यान देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड लगा के, वाई लगा के बनाते हैं या वेन लगा के बनाते हैं। तो वेन, बस वेन लगा देना है, बाकी चीज हमको यस नो क्वेश्चन वाला ही उतार देना है। वेन डज राम रीड मैथ्स, और फिर वेन डज राम नॉट रीड मैथ्स। अब आप अगेन, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव, ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। और अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही हमारा क्या है बाबू, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये एक तरीका और भी है लिखने का, जो कि है हमारा कि आप ना डज राम नॉट जैसे लिखा है, तो आप इसको डजंट राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप डज राम नॉट को क्या लिख सकते हैं, डजंट। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो कि इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि आप ज्यादातर बड़ा करके ही उसको लिखें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया है। आ गया है ना बात समझ में। आइए अगेन, अगर हम बात करते हैं बाबू यहाँ पे हमारे विदाउट लेक्सिकल वर्ब वाले सेंटेंसेस का, तो उसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे। चलो सिंपल सा सेंटेंस देते हैं, ही इज इल। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज नॉट इल। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। फिर ये यस नो में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज ही इल। और यस नो नेगेटिव क्या हो जाएगा, इज ही नॉट इल। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और फिर अगर हम इसका बात करें डब्ल्यू एच क्वेश्चन का, तो वाई इज ही इल। और फिर ये वाई इज ही नॉट इल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आपको बता दूं कि सारी चीजें जो है इससे क्या कर रही हैं, मैच करते हुए ही है।
बात समझे ना? तो हमने दो तरह के सेंटेंसेस सीखे सिंपल प्रेजेंट में। एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ब होता है, और एक है जिसमें लेक्सिकल वर्ब नहीं होता है। आपको चीजें समझ आ गई हैं? अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट हम आपको डिस्कस यहाँ पे करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है वर्ब का ही, जो कि है हमारा, सुनेंगे बाबू ध्यान से, जो कि हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना। तुम लोग का मस्ती चल रहा है लग रहा है। इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो। ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है बाबू, ठीक है? अच्छे अच्छे लोगों को ये सब चीजें नहीं आती हैं, बस समझे, टीचर बन जाते हैं लेकिन नहीं आता है ये सब। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। आइए ध्यान दीजिएगा बाबू। किसी को हम बोल नहीं रहे ऐसा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सेंट। ऐसा तो बहुत अच्छा स्कूल है, कौन बोल दिया आपने? बड़े आगे। तो बाबू मेन वर्ब का बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का बात करते हैं। ध्यान देंगे, हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम इल, ठीक है? फिर हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग मैथ्स। हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं बाबू, आई एम इल और दूसरा क्या लिखा है, आई एम टीचिंग मैथ्स। अब आप एक बात बताइए, इन दोनों सेंटेंस में आई आई ये तो प्रोनाउन है, और वर्ब कौन है, एम। इसमें एम टीचिंग, इसमें वर्ब क्या है, एम, और इसमें वर्ब क्या है, एम टीचिंग। थोड़ा कंसस होके बताइएगा जो पूछ रहे हैं। एम कैसा वर्ब है, ऑक्सिलियरी या लेक्सिकल? एम कैसा वर्ब है, ऑक्सिलियरी या लेक्सिकल? अभी बताया ना, बी का फॉर्म में आता था एम, तो एम कैसा वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। इतना कंफ्यूज क्यों है? एम कैसा वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब। हाँ जी, एम कैसा वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है? यहाँ पे भी एम कैसा वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। कोई दिक्कत? और टीचिंग कैसा वर्ब है, लेक्सिकल, क्योंकि वी फोर है ना। टीचिंग कैसा वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब। क्या इतनी बातों में कोई डाउट है? इतना बात समझ आ रहा है अपने को? आइए सब आदमी इधर देखिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन अभी हम ऑक्सिलरी और लेक्सिकल के क्लासिफिकेशन का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के क्लासिफिकेशन का। हम कौन से क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग। कुछ भी नहीं सोचना है दिमाग में पहले से, मेरा बात को एकदम खाली दिमाग से सुनिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुकान है वो बिना मालिक के नहीं चलता है। आप समझो, सेंटेंस चलाना दुकान चलाना जैसा है। सेंटेंस में भी एक ना एक मालिक यानी मेन वर्ब लगेगा ही लगेगा। यानी सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब बन ही नहीं सकता है। सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब बनी, सेंटेंस कांट बी फॉर्म्ड विदाउट मेन वर्ब। सेंटेंस कांट बी फॉर्म्ड विदाउट मेन वर्ब। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आमतौर पे जो हमारा लेक्सिकल वर्ब होता है, जो क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब, वही मेन वर्ब होगा। वही क्या होगा, मेन वर्ब। लेकिन जहां लेक्सिकल वर्ब ना हो, जहां लेक्सिकल वर्ब ना हो, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। देखो, आमतौर पे मेन वर्ब कौन होगा, लेक्सिकल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। समझ आ रहा है? लेकिन जब लेक्सिकल वर्ब सेंटेंस में एब्सेंट हो, सुनिएगा, जब लेक्सिकल वर्ब सेंटेंस में क्या हो, एब्सेंट हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। तो बाबू यहाँ पे टीचिंग जो है हमारा, ये क्या है, मेन वर्ब। टीचिंग क्या है बाबू, मेन वर्ब। समझ रहे हैं? और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है, हेल्पिंग। समझ आ रहा है? सेंटेंस में दो वर्ड में, एक है लेक्सिकल और एक है ऑक्सिलरी। तो लेक्सिकल को हम क्या मानेंगे, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी को हम क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब सेंटेंस में मान लो ओनली ऑक्सिलरी वर्ब हो, जब सेंटेंस में ओनली क्या हो, ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम ऑक्सिलरी को ही मेन मानेंगे। तो हम ऑक्सिलरी को ही क्या मानेंगे, मेन वर्ब। अभी भी आपको चीजें नहीं समझ आई हैं? अच्छे से समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आइए एक और एग्जांपल करते हैं। हमने लिखा आई वॉज इल। अब आप एक बात बताइए, वाज कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी या लेक्सिकल? वाज तो ऑक्सिलरी है, लेकिन वाज के अलावा इसमें और कोई वर्ब है नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो मेन और हेल्पिंग का क्लासिफिकेशन आपको समझ आया? आमतौर पे, दोबारा बोल रहे हैं, आमतौर पे लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन जब सेंटेंस में लेक्सिकल वर्ब ना हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। इन बातों को आप पॉज करके और लिख भी सकते हो हिंदी में, अगर आप चाहो तो, अपने जो कॉपी में पढ़े आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको चीजें समझ आ गई है, समझ आ गया ना?
आइए जरा, मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, दे, बाबू ध्यान देंगे, दे नो मी। अब वो हमने क्या लिखा, दे नो मी। अब आप बताइए इसका निगेटिव क्या होगा। दे डू होगा या डज होगा। नॉट नो मी, बताइए क्या होगा, डू या डज। कंफ्यूज हो गए आप। डू ही ना होगा, क्योंकि आप देखो ना, डू जो है, ये देखो आप डू देखो, डू देखो किसके साथ लगता है, दे के साथ क्या लगता है, डू। बात समझ आ रहा है, तो दे डू नॉट नो मी। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको एक तरीका बता दें, बता दें, नहीं बता दें, बता देते हैं। देखिए बाबू, V1 है ना, V1, जब V1 को निगेटिव बनाइएगा ना तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा डू नॉट प्लस V1। क्या रहेगा, डू नॉट प्लस V1। और जब V5 को आप निगेटिव बनाइएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा डज नॉट प्लस V1। बात आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली इसको लिखना है, बट जो है, हाँ इसको नहीं, फोटो का है, इसको नोट देंगे ना आपको, बात नहीं समझे, लिख का रहेगा। हाँ बड़े आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया बाबू, आ गया है ना बात समझ में। तो ये दो चीजें जो है ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में काफी कुछ समझ में आया आज। आइए दोबारा से, चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ टेस्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको यस नो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर डू या निगेटिव इसका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका WH क्वेश्चन, WH वर्ड प्लस, क्या हम यही वाला चीज को यहाँ पे कॉपी कर दें, छोड़ो पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है, लिखना ही पड़ेगा। WH वर्ड प्लस, आई ना, डू डज प्लस ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया बाबू। है ना, एक फैन खाली बता दीजिए बाबू, लाइन नहीं रहा है। WH वर्ड प्लस, ध्यान दीजिए बाबू, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको समझ आ गया हम क्या लिखे हैं, सारा चीज आ गया अच्छे से समझ में। आइए हम दोबारा से बताते हैं आपको, ये जो, हाँ बाबू ध्यान दीजिए, ये जो दोनों ही हमारे सेंटेंसेज है, हाँ जी बाबू इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों ही हमारे सेंटेंसेज है, ये कैसे सेंटेंसेज है, एसर्टिव सेंटेंसेज। ये कैसे सेंटेंसेज है, एसर्टिव। ये कैसा सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं। और ये कैसा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से सारा स्ट्रक्चर, सारा कुछ समझ आ गया है। आपसे पूछ लें क्वेश्चन, चलिए जरा बनाइएगा। एक सेंटेंस हम आपको सिंपल सा दे रहे हैं कि ही प्लेज बैडमिंटन। बताइए बाबू इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा। आप सिंपल सा फोकस करो ना, प्लेज V5 है, प्लेज क्या है, V5, प्लेस क्या है बाबू, V5। और V5 को हम बताए थे ना, आप ध्यान रखो, डू डिड डन डूइंग डज, यानी डू क्या है V1, डज क्या है V5। डू क्या है V1, डज क्या है V5। तो V5 को अगर आप रिप्लेस करते हो तो V5 से रिप्लेस करोगे ना, तो क्या बना दोगे, ही डज। छोड़ो भाई, उतना याद नहीं रखना है हमको, हमको बस इतना याद रखना है, V5 को रिप्लेस करेंगे डज से, V1 को रिप्लेस करेंगे डू से।
अभी के लिए इतना याद रखो, धीरे धीरे करके चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी ना। जैसे हमको बैठा है वैसे ही आपको भी बैठ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बाबू ही डज क्या हो जाएगा, नॉट प्ले बैडमिंटन। समझ आ रहा है? चलो बताओ यस नो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा बताइए। डज ही प्ले बैडमिंटन। हाँ बाबू, डज ही प्ले बैडमिंटन का निगेटिव क्या बना सकते हैं, डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन या फिर डजंट ही प्ले बैडमिंटन, दोनों ही चलेगा। तो अभी के लिए हम डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन लिख देते हैं। हाँ जी, आपको समझ आ गया है? चलिए आगे, वाई लगा के क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, वाई डज ही प्ले बैडमिंटन। और फिर अगर हम नेगेटिव देखें तो क्या बना लेंगे, वाई डज ही नॉट प्ले बैडमिंटन। हाँ जी, आपको चीजें समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे आप घर पे। आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है, होमवर्क जो है आज का वो ये है कि आप अ, 3 सेंटेंसेस में आपको दे रहा हूं, उससे आपको निगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ बनाना है, ठीक है। सारा जितना 6 है, 6 6, ठीक है, 6 स्ट्रक्चर, 6 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, 6 सेंटेंसेस। राइट 6 सेंटेंसेस। आइए बाबू, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है राम एंड श्याम गो टू द मार्केट। पहला सेंटेंस हमने क्या बोला, राम एंड श्याम गो टू द मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही लव्स हर। तीसरा सेंटेंस है हमारा, आई नो हिम। चौथा सेंटेंस है हमारा, दे प्ले क्रिकेट। और पांचवा सेंटेंस है, यू सी मी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सारा आपको भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। समझ आ गया है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं खींचो, बात समझ आ रहा है? समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। ये होमवर्क आपको समझ आ गया है, कर लेंगे। 6 सेंटेंसेज आपको लिखने हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा फॉर्मा समझ आ गया है, चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस वगैरह चीजें आपको समझ आ गई हैं। सिंपल मतलब हमको लग रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन अगर छोड़ दे तो सारा डिपार्टमेंट हम लोग क्या कर लिए, खत्म कर लिए हैं आज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, देन आफ्टर सिंपल पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।